जय श्रीमन नारायण। गीता के इस प्रकल्प में हम दूसरे अध्याय पर चल रहे हैं और दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक तक हमने पढ़ा था, जिसमें उस तत्व के बारे में बताया गया था। उस तत्व को सत्य बताया गया था। कैसे तत्व को, परमात्मा जो तत्व है उस तत्व को सत्य स्वीकार किया गया था। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्णोस्तत्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। यानी कि ना असतो विद्यते भावो, जो असत है, जो सत्य नहीं है, उसका भाव नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, सतः अभावो न विद्यते, और जो सत्य है उसका अभाव नहीं है। यानी कि जो असत है, असत क्या है? असत ये परिवर्तनशील संसार, ये परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियाएं, अंतःकरण, चतुष्टय इत्यादि क्या है? ये असत है। इसलिए ये क्या है? असत का क्या है? भाव नहीं है। असत का भाव नहीं है, अर्थात असत नहीं है, असत की कोई सत्ता नहीं है, इस शरीर की कोई भी सत्ता नहीं है। और ये यह सतह, जो सत है, जो सत्य है, उसका अभाव नहीं है, यानी कि उसका भाव है। जो सत्य है उसकी सत्ता है, जो असत्य है उसकी सत्ता नहीं है। अच्छा, इसको जानता कौन है? बोले अनयोः उभयोः, अनयोः उभयोः अपि, इन दोनों को भी दृष्टोन्तः, कौन देखते हैं? कौन देखते हैं? तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों के द्वारा इसको देखा जा चुका है। जो तत्वदर्शी लोग हैं, जो इस अज्ञान रूपी बंधन में नहीं फंसे हैं, जो माया से, माया के अंदर होते हुए भी माया से जो परे हैं, तो ही ये जो संसार है माया से व्याप्त है। विष्णोर माया भगवती या सम्मोहितम जगत, संपूर्ण जगत माया से व्याप्त है। और जगत में होते हुए भी जो तत्वदर्शी मुनि है वो माया से परे हैं, क्योंकि जगत में है तो माया में है, और माया में होते हुए भी वो परे हैं, क्योंकि वो इस तत्व को जान चुके हैं। कैसे तत्व को? कि जो असत है, जो असत्य है, जैसे शरीर, इंद्र, इनका कोई सत्ता नहीं है, हमारी कोई सत्ता नहीं है। और जो सत्य है, सत्य क्या है? जो परमात्मा तत्व सत्य है, उसी की ही केवल सत्ता है, यानी परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, उसको वो जान चुके हैं। अभी आज के इस प्रकल्प में, आज के श्लोक में 17वें श्लोक से हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्यास्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महाराज अर्जुन कि अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी, अविनाशी उस परमात्मा को तुम जानो। अविनाशी तु तद विद्धि, उस अविनाशी उस परमात्मा को तुम जानो। किस, कैसे? येन सर्वम इदम ततम, जिससे ये पूरा संसार व्याप्त है, जिससे ये पूरा संसार, दृश्य वर्ग संसार क्या है? जो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिससे पूरा दृश्य वर्ग संसार व्याप्त है, उसको तुम जानो। क्योंकि विनाशम अव्यास्यास्य, विनाशम अव्ययस्य अस्य, अस्य अव्ययस्य विनाशम न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। इस अव्यय का विनाश कोई भी करने में सामर्थ्य नहीं है। अर्हति अर्थात योग्य नहीं है, ठीक है। अस्य परमात्मनः, इस परमात्मा का विनाशम, विनाश, न कश्चित्, किसी के द्वारा भी कर्तुम न अर्हति, करने के लिए, करने के योग्य नहीं है। इस सत्य परमात्मा का कोई भी विनाश नहीं कर सकता, इसलिए वो अविनाशी है। और अविनाशी उस परमात्मा को तुम जानो, ठीक है। सर्वम इदम, सर्वमिदम ततम, ठीक है। सर्वम इदम, इदम सर्वम से क्या है? इदम सर्वम अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, भोग इत्यादि की सामग्री, ये सब सर्वम है, ठीक है। और इस सर्वम, इन सबको, इन सबसे वो परे है, ठीक है। अविनाशी, अविनाशी है, किससे अविनाशी? अच्छा, अविनाशी परमात्मा है, तो विनाशी कौन है? विनाशी सर्वमिदम, इदम सर्वम, इदम सर्वम जो दृश्य वर्ग है, ठीक है। दृश्य वर्ग अर्थात जो भी हमको दिखाई दे रहा है, शरीर, इंद्रिय, मन, भोग इत्यादि की सामग्री, पृथ्वी, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के अंदर जो भोग की सामग्रियां हैं, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी दो प्रकार की होती है, परमाणु रूपा पृथ्वी, कार्य रूपा पृथ्वी, जिसमें से परमाणु रूपा पृथ्वी नित्य होती है और कार्य रूपा जो पृथ्वी होती है वो अनित्य होती है, ठीक है। तो जितने भी सर्वम इदम, इदम सर्वम, ठीक है, ये सर्व विनाशी हैं। और
इन सब से वो भिन्न है, इसलिए वो अविनाशी है। अविनाशी उस परमात्मा को जानो, क्योंकि उसका विनाश कोई कर नहीं सकता। ठीक है, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। भारत, भारत यहाँ पर क्या है? संबोधन है। ठीक है, भारत किसे कहते हैं? भरत वंश, भरतस्य इदम अर्थात अथवा भरतस्य पत्यम, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जो भरत का पुत्र है अथवा जो भरत का है, भरतस्य इदम, जो भरत का है वो भारत है। ठीक है, और भरत, राजा भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा, और अर्जुन इस देश के हैं इसलिए अर्जुन भारत हैं। हम आपको भी अगर भारत कहें तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति अथवा अशुद्धि नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो भी भारत में रहता है वो भारत है, भारत का पुत्र भारत। जैसे आदित्य का पुत्र आदित्य ही होगा, ऐसे ही भारत का पुत्र भारत ही होगा। लेकिन शिव का पुत्र शैव हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अण प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय होने पर आदि वृद्धि हो जाती है। भारत में जो भकारोत्तरवर्ती आकार है वो पहले से ही वृद्ध है, वृद्धि संज्ञक है, इसलिए उसकी वृद्धि आ की वृद्धि आ ही होगी। इसलिए भारत अर्थात अर्जुन के लिए यहाँ पर संबोधन कहा गया है, ना कि भारत देश को बोल रहे हैं कि यह देश तुम युद्ध करो। नहीं, यहाँ पर ये अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो। अच्छा, युद्ध क्यों करना है? युद्ध इसलिए करना है क्योंकि अनाशिनः, नाश रहित, और क्या? अप्रमेयस्य, अनाशिनो प्रमेयस्य, अप्रमेयस्य अनाशिनः अर्थात नाश रहित है। क्या नाश रहित है? ये जो शरीर है, इमे देहा नित्यस्योक्ताः इमे देहाः, नित्य कहा गया है, नित्यस्योक्ताः, नित्य कहा गया ये जो शरीर है ये क्या है? इमे देहाः, इस देह में, इमे देहाः नित्यस्योक्तः शरीरिणः, शरीरिणः अर्थात जो शरीरी है, शरीर में रहने वाला जो शरीरी है वो क्या है? वो अनाश्रिनः है, अप्रमेयस्या है। अनाश्रिनो प्रमेयस्या ये शरीरिणः का विशेषण है, क्योंकि शरीरिणः भी षष्ठी है और अनाश्रिनः प्रमेयस्या भी षष्ठी है। इमे देहाः नित्यस्योक्ताः, इस देह में नित्य कहे गए, इस देह में, हमारे देह में स्थित हैं जो, उसमें से जो जिसको जिसको नित्य कहा गया है, ऐसा जो शरीरिण है, यानी ऐसा जो हमारा शरीरी है, शरीरी अर्थात जीवात्मा। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में जीव ही रहता है, जीवात्मा ही रहती है। तो हमारे शरीर में जो जीवात्मा है वो जो, उसको हम शरीरी कहते हैं। और जो शरीरी कैसा है? वो अनाशिनः है, अप्रमेयस्या है। ठीक है, वो नाश रहित है, अनाशी है, वो नाश रहित है और अप्रमेय है। अप्रमेय किसे कहते हैं? अप्रमेय जानने से पहले हमको प्रमेय को जानना पड़ेगा, और प्रमेय जानने से पहले हमको प्रमा को जानना पड़ेगा। तो प्रमा, जैसा कि आपको याद होगा, ध्यान होगा, आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है संस्कृत ज्ञान प्रमा। ठीक है, प्रमा किसे कहते हैं? तो यथार्थ ज्ञान प्रमा, यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। यथार्थ ज्ञान अर्थात सत्य ज्ञान, जो ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान होता है, जो सत्य ज्ञान होता है उसको प्रमा कहते हैं। और उस ज्ञान से जो व्याप्त होता है उसको प्रमेय कहते हैं। वो ज्ञान जिसमें रहता है उसको प्रमेय कहते हैं। और अप्रमेय अर्थात जो यथार्थ ज्ञान ना हो उसको अप्रमेय कहा जा सकता है, अप्रमेय कहते हैं। ठीक है, जो यथार्थ नहीं है वो अप्रमा है अथवा अप्रमेय है। तो ये नाश रहित है, ठीक है, और अप्रमेय अर्थात जानने योग्य, प्रमा यथार्थ ज्ञान प्रमा, और जानने योग्य ज्ञान प्रमेय। अप्रमेय अर्थात जानने योग्य नहीं है, जो जीवात्मा है ये जानने योग्य नहीं, हम जितनी भी कोशिश करें हम इसको पूर्णतः नहीं जान सकते। ऋषि मुनि भी जीवात्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में कहते कहते थक गए, बाद में फिर बोले नहीं जी अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में पहले बताया गया इस संसार की उत्पत्ति। पहले संसार में क्या था? भावपूर्ण माया में एक अज्ञान था। फिर बताया गया जल था, फिर बताया गया पंचतत्व था, फिर बताया गया तपस्या के माध्यम से उत्पन्न हुआ कोई एक दिव्य प्रकाश होता था, उसको हमने ब्रह्म कहा। ठीक है, तो उस और अंत में कहा देखो ये जो है
ये भी ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया है, ऐसा ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया, कोई देखने नहीं गया। इसलिए ये क्या है, ये कल्पना गौरव का प्रसंग बन जाता है। हम जितना भी कल्पना करेंगे हम और ऊपर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ऋषि मुनियों ने हमसे बहुत ऊपर कल्पना की, इसलिए वो बहुत आगे बढ़े। तो अनाशिनी अनाशिनः नाश रहित है, अप्रमेयस्य प्रमेय रहित है, ठीक है, अप्रमेय है। और जीवात्मा का जो ये शरीर है, इमे देहा, ये जो शरीर है, ठीक है, ये अंतवंत, ये शरीर नाशवान है, ठीक है। जीवात्मा क्या है, नाश रहित है और अप्रमेय है, परंतु जो ये शरीर है, ठीक है, ये क्या है, ये नाशवान है। तो इस शरीर को नाशवान जानता हुआ और आत्मा को नाश रहित और अप्रमेय जानता हुआ तुम क्या करो, तस्मात् युद्धस्व, इसीलिए तुम युद्ध करो। भारतवान की है अर्जुन, इसीलिए तुम युद्ध करो, क्योंकि ये शरीर का ही नाश होगा, शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता है, ठीक है। आगे फिर कहते हैं, या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न भजानि भिजानि तो नायम हन्ति न हन्यते। या एनम वेत्ति हंतारम, एनम आत्मानम, जो इस आत्मा को, यह ये पुरुषाः, जो पुरुष इस आत्मा को हंतारम वेत्ति, हंता जानते हैं, मारने वाला जानते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला जानते हैं कि ये आत्मा किसी को मारता है। यश्चैनम मन्यते हतम, यश्च एनम, और जो इस आत्मा को हतम मन्यते, मरा हुआ जानते हैं, अर्थात जो हंता जानते हैं अथवा जो मरा हुआ जानते हैं। जो मारने वाला जानता है, जो इस आत्मा को समझता है कि आत्मा मारने वाला है, अथवा जो समझते हैं ये आत्मा पहले से ही मरा हुआ है, उभौ तौ न विजानी, तो ये दोनों कुछ नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि ना अयम हंति ना हन्यते, अयम आत्मा, ये आत्मा ना ही हंति, ना ही मरता है, और ना ही हन्यते, ना ही मारता है। ये आत्मा ना ही कभी मरता है और ना ही कभी मारता है। जो इसको मारने वाला अथवा मरने वाला समझते हैं, उभौ तौ न जाने, तो दोनों कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है। क्यों? आगे फिर कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत अद्भुत श्लोक है। वेद उपनिषद भी कहता है, न जायते म्रियते वा विपश्चित, ये कह रहे हैं न जायते म्रियते वा कदाचित, न जायते न म्रियते, ना ही ये जायमान होता है, जन्म लेता है, और ना म्रियते, ना ही ये मरता है, ना ही ये जन्म लेता है, ना ही ये मरता है। कदाचित ना अयम भूत्वा भवितावान भूया, ना ये हो करके उसी, एक बार अगर ये उत्पन्न हो चुका तो उसी अवस्था में रहता भी नहीं है, ठीक है। भूया न भविता, पुनः पुनः नहीं होता है। ना अयम भूत्वा, ये हो करके बार बार नहीं होता है, ठीक है। ये थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा। अभी श्लोक का मुख्य अर्थ समझने के बाद हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। अजो, अजह है, ये जन्म रहित है, नित्य नित्य है, शाश्वतः, ये बहुत काल से है, शाश्वत, शाश्वत अर्थात सत्य है। अयम पुराण है, ये पुराण है, बहुत पुराण अर्थात प्राचीन समझ लो, ठीक है। न हन्यते, हन्यमाने शरीरे भी न हन्यते, न हन्यते, हन्य माने शरीरे भी न हन्यते, हन्य यानी कि शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। इस श्लोक में इन्होंने कहा न जायते म्रियते, यानी अर्थात जन्म भी नहीं लेता, मरता भी नहीं है। इस न जायते न मृते, इस दो पंक्ति के माध्यम से इन्होंने परमात्मा को षड विकार रहित सिद्ध किया, ठीक है। अच्छा, षड विकार रहित सिद्ध किया, तो 6 विकार क्या होते हैं? 6 विकारों को हम जानते हैं। सबसे पहला विकार है उत्पत्ति, ठीक है। दूसरा फिर आता है अस्तित्व, ठीक है। किसी भी वस्तु की अगर उत्पत्ति होती है तो वो अस्तित्व में रहता है, ठीक है। उसका एक अपना अस्तित्व होता है इस काल से उस काल तक, ठीक है। तो उत्पत्ति, पहला उत्पत्ति हो गया, दूसरा अस्तित्व हो गया, तीसरा वृद्धि हो गई,
ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेगा तो जन्म लेने के बाद उत्पन्न होने का वो अस्तित्व में आएगा, फिर उसकी वृद्धि, वो बढ़ेगा, छोटा छोटा नहीं होगा, वो समय के साथ बढ़ता जाएगा, वृद्ध हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, विपरिमाण चौथा आता है विपरिमाण। विपरिमाण अर्थात अलग रूप को प्राप्त करेगा। जीवात्मा देख, शरीर क्या था, शरीर पहले बालक था, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, किशोरावस्था को प्राप्त हुआ, फिर युवावस्था को प्राप्त हुआ, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, फिर जरावस्था को प्राप्त होकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक है, इसलिए विपरिमाण होता है। ठीक है, और पांचवा हो गया अपक्षय, यानी कि उसका क्षय होता है, कभी मोटा रहता, कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है, कभी कभी हाथ कट जाता है। ठीक है, कभी लंगड़ा हो जाता है, अंधा हो जाता है, पंगु, अंधे इत्यादि दोष आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये अपक्षय हुआ। और पांचवा है विनाश, अंत में उसका क्या हो जाता है, विनाश। ये षड विकार किसके हैं, मनुष्यों के हैं। ठीक है, मनुष्य का पहला विकार क्या है, उत्पत्ति। उत्पत्ति लेने के बाद वो अस्तित्व में आएगा, अस्तित्व लेने के बाद उसकी वृद्धि होगी, वृद्धि होने के बाद वो विपरिमाण अर्थात उसका रूप बदलेगा। ठीक है, उसके बाद अपक्षय, उसका जैसे जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनका शरीर धीरे धीरे छोटा पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से उनका अपक्षय होगा। जो हृष्ट पुरुष होते हैं वो पतले दुबले पतले हो जाते हैं वृद्धावस्था में, अपक्षय होगा, और अपक्षय होने के बाद एक दिन विनाश हो जाएगा। तो अजो न जायते न म्रियते, जो जन्म नहीं लेता और मरता भी नहीं है, उत्पत्ति और अंत बता दिया। और विकारों को कैसे बताया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला विकार क्या था, उत्पत्ति। ठीक है, श्लोक में कहा गया अजो नित्य अजह। ठीक है, जन्म रहित है, तो जो जन्म रहित है अर्थात ये उत्पत्ति रहित है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती। अजह कह करके इसके उत्पत्ति रूप विकार का नाश हुआ। ठीक है, दूसरा विकार क्या था, अस्तित्व। ठीक है, अस्तित्व के लिए कहते हैं नायम भूत्वा भवितावान भूयः। भूत्वा ये प्रकट होता है, कभी राम कभी कृष्ण के रूप में प्रकट भी हो जाए तो ये अस्तित्व में नहीं रहता है, ये हमेशा के लिए बरकरार नहीं रहेगा वहां पर। ठीक है, ना अयम भूत्वा भवितामान भूया। ठीक है, ये अगर ये जन्म लेकर फिर सत्ता वाला नहीं होता है, ठीक है, पुनः इसकी सत्ता नहीं रहती है, बल्कि ये स्वभाव से ही सत्य है। कृष्ण तो भगवान स्वयं, इसकी कोई हमेशा सत्ता नहीं रहती कि इतने काल से इतने काल तक इसकी सत्ता रहेगी, इसके बाद इसकी सत्ता ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसका सत्ता पहले से भी था। और जब वो आपको दिख रहा है तब भी है, तो जब नहीं दिखेगा तब भी रहेगा, क्योंकि उसका जन्म नहीं हुआ है और ना ही उसकी मृत्यु हुई है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई है नहीं, वो आए हैं और चले गए हैं। ठीक है, भगवान श्री राम भी सरयू के माध्यम से वैकुंठ को चले गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी तक उसका यहाँ पर सत्ता था और फिर नहीं है, वो तो सत्य है, पहले भी था, पहले भी था, पहले दिख नहीं रहा था, अभी दिख रहा है, बाद में भी नहीं दिखेगा। ठीक है, किनको नहीं दिखेगा, सामान्य चक्षुओं से लोगों को नहीं दिखेगा, जो तत्वदर्शी है वो तो देख ही सकते हैं। ठीक है, जैसे अर्जुन अभी देख रहे हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षुपश्चिमे योगमेश्वरा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया है जिससे वो उनको समस्त रूपों को देख रहे हैं। ऐसे जो तत्वदर्शी दिव्य चक्षु को प्राप्त करते हैं, योग के माध्यम से परमात्मा तत्व का दर्शन भी कर लेते हैं। तो सत्ता अजो कह करके उत्पत्ति, और उत्पत्ति के बाद अस्तित्व, नायम भूत्वा भवितामान भूया। उसके बाद वृद्धि। वृद्धि कैसे होगा, वृद्धि का नाश कैसे हुआ, बोल दिए भैया पुराण। ठीक है, बोले ये बहुत काल से है, चिरकाल से है, और चिरकाल से एक ही रस में है। ठीक है, चिरकाल से है और एक ही रस में है। ठीक है, पहले भी वो वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो इससे वृद्धि का खंडन हुआ। उसके बाद चौथा विकार आता है विपरिमाण। विपरिमाण अर्थात बालक, वृद्ध, युवा इत्यादि अवस्था। ठीक है, तो इसके लिए बोले शाश्वत, ये शाश्वत है, सदा एक रूप में स्थित रहने वाला है। ठीक है, अब आप बोलेंगे श्री राम एक रूप में क्यों नहीं थे, श्री कृष्ण एक रूप में नहीं थे। देखिए महाराज, बात ये है कि ये व्यवहारिक घटनाएं हैं,
और यहाँ पर पारमार्थिक घटना की बात हो रही है, यहाँ पर ब्रह्म की चर्चा चल रही है। व्यवहार अलग होता है, परमार्थ अलग होता है। जो बातें व्यवहार में गलत होती हैं, परमार्थ में सत्य हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लो व्यवहार में शबरी जी भिलनी थी, और भिलनी होने के कारण भगवान श्री राम को उनका जूठा नहीं खाना चाहिए था। उनका जूठा खाने से उनको दोष लगता, अथवा भिलनी होकर के वो भगवान श्री राम को जूठा कैसे खिला सकती है। तो व्यवहारिक दृष्टि में ये गलत है, ये अपराध है, परंतु परमार्थ दृष्टि में ये भी सत्य है। क्यों? भक्ति उस समय परम तत्व में लीन हो चुकी थी, उनको शुद्ध बुद्धि ही नहीं थी हमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यदि अब देखिए व्यवहारिक घटना में अहिल्या ब्राह्मणी थी, महर्षि गौतम की पत्नी थी। ठीक है, तो ऋषि पत्नी होने के कारण भगवान श्री राम जो कि उस समय क्षत्रिय कुल में है, तो उनको उस शिला के ऊपर, अहिल्या रूपी उस शिला के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि भगवान श्री राम को पता था ये शिला अहिल्या है। तो ब्राह्मणी होने के कारण ब्राह्मणी के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए था। लेकिन ये व्यवहारिक दृष्टि में गलत है, पारमार्थिक दृष्टि में सत्य है। ठीक है, तो अब भगवान उत्पत्ति भी लेते हैं भक्तों के कारण, और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों के कारण ही, भक्तों के जिद के कारण जो तत्वदर्शी ऋषि मुनि उनको बहुत तपस्या करके एक क्षण के लिए देखते हैं, उनकी अभिलाषा होती है उनको निरंतर देखें, तो उस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए वो अवतार लेते हैं। ठीक है, अब भगवान है, भगवान शब्द में क्या है, भगः अस्य अस्मिन् मा अस्ति इति, भगवान जिसके पास भग होता है वो भगवान होता है। जैसे मान लो ये इसी तरह है, जिसके पास शक्ति है वो शक्तिमान, जिसके पास धन है वो धनवान, ऐसे ही जिसके पास भग है वो भगवान। भग किसे कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति रणः। ऐश्वर्य जिसके पास होता है, ऐश्वर्य समग्र धर्म जिसके पास होता है, यश जिसके पास होता है, श्रिय जिसके पास होता है, श्री अर्थात लक्ष्मी, ज्ञान होता है और वैराग्य होता है, तो 6 गुण जिनके पास होते हैं उनको वो भग होता है। और भग, ये 6 गुण जिसके पास होते हैं उसको भगवान कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे 6 गुण कब होंगे? जब वो अवतार लेकर के हमारे मध्य प्रकट होंगे, क्योंकि जो ब्रह्म है वो सभी गुण उसमें होते हुए भी वो सभी गुणों से परे है। सारे ऐश्वर्य ब्रह्म में होते हुए भी वो उन ऐश्वर्यों से परे है। ठीक है, तो जब तक वो अवतार नहीं लेगा तब तक वो भगवान नहीं रहेगा, तब तक उसको हम परमात्मा कहेंगे अथवा ब्रह्म कहेंगे। ऋषि मुनियों ने क्या किया, जब वो बहुत ऊपर थे परमात्मा, या दूर से चारों तरफ अंधकार था, एक प्रकाश सा कुछ दिख रहा था, एक ज्योति दिख रही थी, ज्योति मात्र दिख रही थी, तब उसको ऋषि मुनियों ने अपनी कल्पना से उसको ब्रह्म कहा। अर्थात जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तो तपस्या के माध्यम से जो प्रकट हुआ प्रकाश स्वरूप जो दिख रहा था वो ब्रह्म, और समयांतर कालांतर में कभी आगे चलते चलते जब उसकी थोड़ी बहुत आकृति सी दिखने लगी, ऐसा है कि ऐसा है, मतलब थोड़ा नजदीक आता गया, आकृति दिखने लगी, तो उसको लोगों ने परमात्मा कहा अथवा ईश्वर कहा। और वही परमात्मा जब रामकृष्ण की तरह हमारे बीच में आकर के खेलने लगा, तो हमने उसको भगवान कहा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम, जैसे आर्य समाजी लोग हैं, अभी तो बहस भी चल रही है अवतारवाद पर। ठीक है, तो अगर हम ऐसी कल्पना करें कि अवतारवाद गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये अलग बात हो गया, गलत बात हो जाएगी। ठीक है, परमात्मा ऐसे ही परमात्मा अपने भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। ठीक है, क्योंकि परमात्मा तो सभी के जीव में, सभी के हृदय में स्थित है। हृदय में स्थिति होने के कारण अगर परमात्मा को सभी के हृदय में मानेंगे तो हमारे अंदर भी है और जो अपराधी हैं उनके अंदर भी है। ठीक है, तो दोनों के अंदर स्थित परमात्मा है, फिर वो अपराध क्यों कर रहा है, हम पुण्य क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अथवा हम अपराध क्यों कर रहे हैं, वो पुण्य क्यों करें, परमात्मा सबके अंदर स्थित है, उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर परमात्मा सभी के स्थित हो करके लोगों के ऊपर कंट्रोल करने लगेगा, अपना नियंत्रण स्थापित करने लगेगा, तो सृष्टि की व्यवस्था कैसे बनेगी? सबको अपना अपना कर्म करने का अधिकार है। भगवान इसी गीता के आगे
के प्रकल्पों में कहेंगे कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म में। इसलिए परमात्मा तुम्हारे अंदर स्थित होते हुए भी वो तुमको नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि कर्म का अधिकार जो है वो तुम्हारे अंदर है। वो सिर्फ तुमको, परमात्मा क्या है, तुमको चेतना प्रदान कर रहा है। तुम जड़ हो और वो क्या है, चेतन है, और तुम उस चेतन स्वरूप परमात्मा के संसर्ग में आते हुए अपने आप को चेतनवत समझ लिए हो। ठीक है, मनुष्य चेतनवत हो जाता है और अपने आप को चेतन स्वरूप समझने लगता है। जैसे ये क्रिया, हाथ हिलाना उलाना, ये सब हमारे अंदर नहीं है। ये क्यों? क्योंकि हम जड़ हैं। हम उस चेतना स्वरूप परमात्मा के संसर्ग में आने के कारण हम चेतनवत हो गए हैं, हमारे अंदर चेतनता आ चुकी है, हम भी हाथ हिलाने डुलाने के काबिल हो चुके हैं। परंतु हमारा अहंकार, हमारी अज्ञानता इतनी है कि हम अपने आप को चेतना स्वरूप मान लेते हैं। हम जो इधर उधर कर रहे हैं ये सब हम अपने आप को मान लेते हैं। और जब तक इस अज्ञान में व्यक्ति फंसा रहता है उसको कर्म, तो इसी को कर्म बंधन कहते हैं। जब तक वो इस ज्ञान को नहीं जानता कि ये जो हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, वो कोई दूसरा ही कर रहा है, जब तक इस परम रहस्य को व्यक्ति नहीं जानता तब तक उसके कर्म के फल उसको मिलते रहते हैं। और जिस समय व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि हम जड़ ही हैं, हमारे अंदर कोई चेतनता नहीं है, ऐसे ये बहुत ही गंभीर परिस्थिति है, तो उसको तत्वदर्शी कहेंगे। जो तत्वों को जान लेता है, माया से परे हो जाता है, उसको फिर कर्म का फल नहीं मिलता, वो फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि संसार में दो ही कर्म है, या तो वो कर्म पाप होगा या तो पुण्य होगा, और बिना कर्म के व्यक्ति जिंदा रह नहीं सकता। वो कुछ ना कुछ कर्म करेगा। अगर वो सो भी रहा है तो शयन रूप क्रिया ही कर रहा है। ठीक है, तो कोई ना कोई क्रिया करेगा ही, और क्रिया करेगा तो उसका कुछ ना कुछ फल मिलेगा। पाप करेगा तो नरक, स्वर्ग करेगा और पुण्य करेगा तो स्वर्ग। इसमें मोक्ष की तो बात ही नहीं आई। ठीक है, पुण्य करने से स्वर्ग, पाप करने से नरक, मोक्ष की यहाँ पर चर्चा ही नहीं हुई। तो मोक्ष कब होगा? जब उसको ये ज्ञान हो जाएगा कि हम जड़ हैं, हमारे अंदर चेतनता नहीं है, हम चेतना स्वरूप परमात्मा के संदर्भ में आने से चेतन हुए हैं। और इस रहस्य को जान करके जब वो कर्म करेगा तब उसको वो कर्म करता हुआ कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा। क्योंकि लोक संग्राम में वापस संपस्सन कर तुम रहसी। ठीक है, जो तत्वदर्शी मुनि हैं वो भी लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, परंतु कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं इत्यादि। अगर हम अवतारवाद पर चर्चा करें तो अवतारवाद पर बहुत से प्रमाण वेदों में भी मिलते हैं जो न्याय समाजियों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, माया शब्द उन्होंने बोला था, माया शब्द नासदीय सूक्त में लिखा है। ऋग्वेद का 129वां सूक्त है जिसका परमात्मा देवता है, उसी में उसमें आपको माया शब्द मिल जाएगा। और भी वेद तो अनंत है, अनंत ज्ञान के ब्रह्म भंडार में ऐसा तो है ही नहीं कि माया शब्द नहीं मिलेगा। यही मायासा शब्द है। यही मायासा शब्द का अर्थ अग्नि होता है। उसी के सायणाचार्य जी का भाष्य जब पढ़ेंगे तो उन्होंने यही को अलग, माया को अलग और साह को अलग करके माया शब्द को निकाला है। ठीक है, माया शब्द वहां पर भी स्थित है। तो इत्यादि अवतारवाद पर कभी और चर्चा होगी, क्योंकि प्रमाण तो बहुत हैं। अभी गीता पर आप गीता को सुन रहे हैं तो गीता को ही चलना चाहिए, विषयांतर होने के लिए क्षमा। तो शाश्वतः, ठीक है, शाश्वत कहने से क्या कर दिए वो, विपरिमाण का खंडन कर दिया। और अब अपक्षय आया। अपक्षय यानी कि घटना क्षय हो जाना, क्षय अर्थात नाश, घटना बढ़ना, शरीर का कृष्ण हो जाना, स्थूल हो जाना। तो परमात्मा में भी ये भी लागू नहीं होता। कैसे? बोले कि अजो नित्य, नित्य बोल दिए तो नित्य कहने से जो एक ही रूप में स्थित रहे उसको नित्य कहते हैं। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्नत्व नित्यत्व, यानी कि तीनों काल के संसर्ग से जो अवच्छिन्न हो, व्याप्त हो, उसको नित्य कहते हैं। अर्थात जो भूत में था, भविष्य में रहेगा और वर्तमान में है, उसको नित्य कहते हैं। एक ही स्थिति में रहेगा उसको नित्य कहते हैं। ठीक है, अथवा कहेंगे उत्पत्त्यादारभ्य महाप्रलय पर्यंतम यो स्थायी सानिध्य। ये परमात्मा के लिए नहीं है। ये जैसे पृथ्वी के परमाणु हैं, इस
पृथ्वी पर इस संसार में जो कुछ नित्य वस्तुएं हैं उनके लिए हैं, जो कि न्याय और वैशेषिक दर्शन मानते हैं। ब्रह्म में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में हमको सिर्फ एक ही चीज नित्य मिलती है, वो ब्रह्म, क्योंकि सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या। ठीक है, आगे फिर विपरिमाण हो गया, अपक्षय हो गया, अंत में क्या कहता है, नाश। छठवां विकार क्या है, नाश। और नाश के लिए कहा न हन्यते हन्य माने शरीरे, हन्य माने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी ये जो आत्मा है इसका नाश नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। आगे फिर कहते हैं वेदा विनाशनम नित्यम येन मजमव्ययम् कथम सवरुषः पार्थ कं घातयति हंतिकम्। बोले अर्जुन, वेद जो जानता है, क्या जानता है, अविनाशिनम, अविनाशी जानता है किसको, एनम, एनम आत्मानम, जो इस आत्मा को, अजम अजन्मा, अव्यय, अव्यय अर्थात विकार रहित, ना व्ययम अव्ययम, जिसका विकार ना हो उसको अव्यय कहते हैं। तो जो इस आत्मा को अजन्मा जानता है, अव्यय जानता है, अविनाशी जानता है, नित्यम, और जो नित्य जानता है, सपुरुषः कथम घातयति, हे पार्थ, कथम सपुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम, हे पार्थ, वो पुरुष किसी को कैसे मार सकता है, कम घातयति, किसको मरवाता है, कैसे मरवाता है, कम घाते, कैसे मरवाता है, हंतिकम, और मारता कैसे है। ठीक है, जो पुरुष अपने शरीर के स्थित, शरीर के भीतर स्थित, अथवा सभी के शरीरों के, सभी शरीरों में स्थित उस आत्मा को अविनाशी मानता है, नित्य मानता है, अजन्मा मानता है और अव्यय मानता है, वो भला किसी को कैसे मारेगा, अथवा वो किसी को कैसे मरवाएगा। ठीक है, इसलिए तुम इस आत्मा को नित्य अजन्मा अविनाशी मान करके युद्ध करो, क्योंकि इस आत्मा का कभी भी नाश नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जा करके मर्डर कराएं। क्यों, क्योंकि ये ज्ञान तभी लागू होगा जब आप तत्वदर्शी बन जाएंगे, कि जब आप तत्व ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ठीक है, जब तक व्यक्ति संसार के मोह माया में लिप्त रहता है, संसार के अज्ञान रूप में, जब तक समझता है कि ये संसार है, जो उसके सामने दिख रहा है वो सत्य है, अथवा जो इस संसार को देख रहा है संसार की तरह, वो अगर कोई सोचे कि भाई वेद में ऐसा लिखा है कि आत्मा का विनाश होता ही नहीं है, चलो हम भी दो चारों की हत्या कर देंगे तो हमको इसका दोष नहीं लगेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप बहुत अच्छे से नर्क में जाएंगे, तेल में डुबा कर डुबाएंगे, डूबे जाएंगे। ठीक है, तो ज्ञान कब लागू होता है, ज्ञान की अपनी एक मर्यादा है। जब आप उस स्थिति पर पहुंच जाएं, जब आप ब्रह्म की स्थिति में पहुंच जाएं, और वैसे भी ब्रह्म की स्थिति पर पहुंचने के बाद कोई इस तरह युद्ध नहीं करता है। ठीक है, आगे तो भगवान कहेंगे तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों का परम धर्म है युद्ध करना। ठीक है, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे महाराज तो जानते हो क्या होगा, होगा ये कि अवाच्यवादांश्च बहून् दृश्यन्ते तवा हिताः निन्दस्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांश्च बहून्, बहुत से लोग बहुत प्रकार की अवाच्य, जो नहीं कहनी चाहिए, ऐसे ऐसे वाणियों को कहेंगे। ठीक है, और तुम्हारी हित की चिंता ना करने वाले, तव सामर्थ्यम निंदति, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। भयाद्रणा दुप्रते दुप्रतम मत्यंते, तो हम महारथा, जो महारथी लोग हैं वो सोचेंगे कि भय के कारण रण छोड़ करके भाग गया। ठीक है, तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण क्या है, पहले आत्मा को अजन्मा अविनाशी ये सब बताते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बताएंगे, अगर महाराज तुम अथ चैरम नित्य जातम नित्यम व मनुष्य मृतम, अथवा अगर तुम इस आत्मा को नित्य ही जन्म लेने वाला अथवा मरने वाला समझते हो, फिर भी युद्ध ना करो, फिर भी युद्ध करो, क्यों करो आगे बताएंगे। ठीक है, अगर आप फिर कहते हैं वे वासान से जीर्णानि यथा विहाया नमानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नमानि देहि। ठीक है, बोले कि जैसे मनुष्य जो होता है, नरह, जो नर लोग होते हैं, वो जीर्णानि वासांस विहाय
अपराणि नवानि गृह्णाति नरः यथा, नर लोग जिस प्रकार से जीर्ण अथवा पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र को धारण करते हैं अपने शरीर पर, नए वस्त्र का ग्रहण करते हैं, उसी तरह तथा शरीराणि, उसी तरह शरीर भी, एक शरीर नहीं सारे शरीर, शरीराणि है, सारे शरीर क्या करते हैं, विहाय छोड़ करके, क्या छोड़ करके, जीर्णानि, जीर्ण हो गए हैं। कैसे जीर्णानि, अच्छा जीर्ण किस, कैसे जीर्ण को, बोले कि जीर्णानि देहि, जीर्ण देह को, अरे देही अर्थात होता है देह में रहने वाला, तो जीर्ण शरीर को, तथा शरीराण ऐसे ही शरीर जो देही, तथा देही इसी प्रकार से जो देही होता है वो जीर्णानि शरीराणि विहाय, वो जीर्ण शरीर का त्याग करके नवानि अन्यानि नवानि संयाति, अन्य नवीन शरीर को संयाति अर्थात या प्रापणे धातु है, यानी कि गमन करता है, सम्यक यातीत संयाति, अच्छी तरह से नए शरीर में जाता है। ठीक है, ऊपर वाले में गृहणाति था, वस्त्र को ग्रहण करता है, पर यहाँ पर ग्रहण नहीं करता है शरीर पर, यहाँ पर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। अभी आपको पता होगा आत्मा क्या है, अकर्ता है, आपने सुना होगा, सुना है आत्मा क्या है, अकर्ता है। जब वो अकर्ता है फिर वो जाता कैसे है, आत्मा जो है वो जब अकर्ता है तो वो नए शरीर में जाता कैसे है। तो बात ऐसी है महाराज कि मरना किसे कहते हैं, हमारा स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर के अंदर से सूक्ष्म शरीर का अलग हो जाने की क्रिया को ही मरना कहते हैं। दो प्रकार के शरीर होती है, स्थूल सूक्ष्म, और उसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा जो है वो विचरण करता है और नए शरीर में प्रवेश करता है। देखिए आगे फिर कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् चापो न शोषयति मारुतः। नैनम शस्त्राणि छिन्दन्ति श्लोक आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, तो अर्थ भी आपको पता ही होगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र के द्वारा इसका छेदन नहीं किया जा सकता, ठीक है। नैनम दहति पावकः, पावक यानी कि अग्नि होता है, अग्नि के द्वारा इसको ना दहति, न एनम दहति, एनम आत्मा, आत्मानम, इस आत्मा को कोई जला नहीं सकता, ठीक है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, ये अक्लेद्य है महाराज। क्लेदयन्त्यापो, अक्लेद्य कैसे है, क्योंकि आपह, आपह मतलब होता है जल, न च एनम, इस आत्मा को आपह यानी कि जल के माध्यम से न क्लेद, न क्लेदयः, न क्लेदयन, क्लेदयन अर्थात इसको गीला नहीं किया जा सकता, ठीक है, ना ही जल के द्वारा इसको गीला किया जा सकता है। न शोषयति मारुतः, ना ही मारुत मतलब होता है वायु, ना ही वायु के द्वारा इसको शोषयति, सुखाया जा सकता है। अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो शेष एव च नित्यः सर्वगतः स्थानो रचलो यम सनातनः। बोले ये अच्छेद्य है, किसी भी शस्त्र से इसका छेदन नहीं किया जा सकता, अदाही है, अग्नि के द्वारा अदाही है, अक्लेद्य है, वायु जल के द्वारा अक्लेद्य है, और अशोष्य है, वायु के द्वारा अशोष्य है, और क्या है, बोले नित्य है, नित्य है। आत्मा क्या है, आत्मा नित्य है, सर्वगतः यानी कि सर्वव्यापी है, परमात्मा की तरह आत्मा भी सर्वव्यापी है। स्थाणुः, स्थाणुः अर्थात स्थिर रहने वाला है, और अचलः अयम, ये अचल है, अरे अचल है तभी तो स्थिर है, ठीक है। और भी क्या है, बोले सनातनः, सनातन है, प्राचीन है, ठीक है। सभी आत्मा क्या है, सनातन है, प्राचीन है। और क्या है, अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नान शोचितुमर्हति। बोले इसको अव्यक्त जानो, व्यक्त मत जानो। व्यक्त अर्थात जो वस्तुएं दिखती हैं उनको व्यक्त कहते हैं, जो नहीं दिखती हैं उनको अव्यक्त कहते हैं। तो बोले आत्मा क्या अव्यक्त है, दिखती नहीं है ये,
अचिंत्य, चिंतनीय नहीं है ये, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था अप्रमेय, प्रमेय नहीं है, अब पढ़ रहे अचिंतनीय, चिंतनीय नहीं है। अरे ऐसा क्यों है, हम आत्मा का चिंतन क्यों नहीं कर सकते? अचिंत्य है, हमारी बुद्धि के द्वारा चिंतन रहित है, हमारी बुद्धि इसका चिंतन नहीं कर सकती, यानी कि हमारे बुद्धि, हमारे इस तुच्छ बुद्धि में, तुच्छ प्रज्ञा में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उसका चिंतन कर सकें, अप्रमेय, उसको जान सकें, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि वो प्रमेय ही नहीं है, जानने योग्य ही नहीं है, हम जान नहीं सकते, हम जान नहीं पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे जानेंगे कैसे, और परमात्मा को जानेंगे नहीं तो मुक्ति कैसी होगी। क्षेत्रज्ञस्य स्वरज्ञानात् विशुद्धे परमा मता अयम ही परमो धर्म यद्योगेनात्मदर्शनम। उपनिषद कहता है, क्या कहता है? क्षेत्र उपनिषद में भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य कहता है, क्षेत्रज्ञ से स्वर ज्ञाना, क्षेत्रज्ञ से स्वर, क्षेत्रज्ञ से स्वर, क्षेत्र शरीर को कहते हैं, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ होता है, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ईश्वर है, ऐसा परमात्मा क्षेत्रज्ञ ईश्वर। और क्षेत्रज्ञ से ईश्वर यानी परमात्मा के ज्ञान से ही विशुद्धि ही परमावता, विशिष्ट शुद्धि, विशिष्ट प्रकार की शुद्धि होती है। बाह्य शुद्धि तो शरीर जल के माध्यम से हो जाती है, नहान स्नान इत्यादि के माध्यम से, लेकिन आंतरिक शुद्धि क्या होती है? परमात्मा के बारे में जितना हम अधिक जानते जाएंगे उतना ही हम आंतरिक शुद्धि को प्राप्त करते जाएंगे। और फिर बोले परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म यही है कि यद योगेन आत्मदर्शनम अयम ही परमो धर्म, यही परम धर्म है। क्या परम धर्म है? योग के माध्यम से आत्मा का दर्शन कर लेना, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व का दर्शन कर लेना योग के माध्यम से, यही परम धर्म है, ठीक है। अविकार्यो विकार्यो यम, अविकार्यो यम, ये विकार से रहित है, ठीक है। अयम उच्यते, इसको ऐसा कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? अरे विद्वान विद्वद्भिः विपश्चितः, ये विद्वानों के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशेचतु मर्हसि, इसीलिए इसको तुम जानो, इस परमात्मा को, इस आत्मा को तुम जानो और चिंता मत करो। ना अनुशोच तुम अर्हति, तुम सोचने के योग्य ही नहीं हो। अर्हा मतलब योग्य, इसको, इस आत्मा को जानने के बाद तुम सोचने के योग्य नहीं हो। इस आत्मा को ऊपर यानी कि अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य जानकर तुम शोक करने की योग्य नहीं हो, अर्थात तुमको शोक करना उचित नहीं है। शोक मत करो महाराज अर्जुन, शोक मत करो, युद्ध करो। बोले अच्छा ठीक है महाराज, इतना बढ़िया अच्छा अच्छा ज्ञान दिया तुमको परमात्मा ब्रह्म के बारे में, परम आत्मा के बारे में, कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार है, अच्छेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष है, अदाह्य है, और क्या है? अप्रमेय है, अनाशिनः है, ठीक है, इत्यादि प्रकार से आत्मा है। अगर इसको तुम नहीं मानते, अथ चैनम नित्य जातम, अथ यानी कि अथ कभी भी लगता है तो विषय जब चेंज होता है, विषय जब परिवर्तित होता है तो वहाँ पर अथ लगाया जाता है। जैसे कोई भी अध्याय शुरू हो रहा है तो अथ प्रथमोध्याय, लेकिन अध्याय जब समाप्त हुआ तो वहाँ पर दूसरे अध्याय के लिए फिर से अथ लगाया जाएगा। ये भी मंत्र समाप्ति पर ओम लगाते हैं, नए मंत्र के प्रारंभ में ओम लगाते हैं और नए प्रकरण के प्रारंभ में अथ लगाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो शब्द हैं ओम और अथ, ये मंगलवाची शब्द हैं, ठीक है। तो अथ अनंतर में अब विषय चेंज हो रहा है, ठीक है। एनम, इस आत्मा को, एनम आत्मानम, इस आत्मा को नित्य जातम, अगर तुम नित्य ही जन्म लेने वाला मानते हो, नित्यम व मन से मृतम, अथवा नित्य ही मरने वाला मानते हो, रोज जन्म लेने वाला मानते हो, रोज मरने वाला मानते हो, तथापि तुम महाबाहो, हे महाबाहो, फिर भी तुम नैवम सोचितुम अर्हति, तुम इस प्रकार से सोच न, एवं प्रकारेण न, इस प्रकार से तुम सोच, तुम न अर्हति, सोच करने के लिए योग्य ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर योग्यता ही नहीं है, तुम सोच नहीं कर सकते अर्जुन, ठीक है। क्यों सोच नहीं कर सकते? क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् परिहार्यर्थे न तुम शोचितुम अर्हति, क्योंकि जातस्य ही
मृत्यु ध्रुवम जातस्य ध्रुव मृत्यु, जो जातस्य यानी कि उत्पन्न मानस्य, जो इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु ध्रुव है। ठीक है, अब परमात्मा क्या है, षड विकार रहित है, जो जन्म ही नहीं लिया है उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। ठीक है, जैसे भगवान श्री राम कृष्ण, इनकी मृत्यु नहीं हुई, क्यों? क्योंकि इनका जन्म ही नहीं हुआ। जन्म में और प्रकट में अंतर है। ठीक है, जन्म यानी कि गर्भ को धारण करने के बाद जो जन्म लेता है, और प्रकट मतलब होता है महाराज वो प्रकट हो जाता है, कभी गर्भ में भी प्रकट होता है। प्रजापतिश्चरसि अंतर जायमानो, प्रजापतिश्चरसि गर्भे अंतर जायमानो, गर्भ के मध्य में स्थित हो जाता है कभी कभी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जन्म लेता है, क्योंकि वो जन्म रहित, क्योंकि जात से ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु ध्रुव है, और परमात्मा का नाश नहीं होता, अविनाशी, अनाशिनः, अनाशिनः है, नाश वनाश रहित है। ठीक है, जात से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, ध्रुव अर्थात उसकी मृत्यु सत्य है, अटल सत्य है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, और मृतस्य जन्म ध्रुवम, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और मृतस्य जन्म च ध्रुवम, और जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका जन्म भी ध्रुव है, अर्थात सत्य है। तस्मात् अपरिहार्य थे न तुम स्वच्छमर्हति, इसलिए अपरिहार्य है सबको, इसलिए परिहार्य सबको छोड़ दो, छोड़ दो। ना सोच तुम अर्हति, तुम सोचे तुम ना अर्हति, तुम सोचने के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो, तुम शोक नहीं कर सकते, क्योंकि जो मरेगा वो आएगा, जो आएगा वो जाएगा। राजा रंग फकीर। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्यवा तत्र का परिदेवना। बोले आद अव्यक्तादीन भूतानि, ये जो भूत हैं, भूत अर्थात हम ही है भूत। ठीक है, भूत अर्थात भौतिक संसार, ये संसार, ये जगत क्या है? ये भौतिक जगत है। इस भौतिक जगत में रहने वाले सभी प्राणी भूत हैं। ठीक है, एक भूत हमारे व्यवहार में होता है जिसको हम भूत प्रेत इत्यादि कहते हैं, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, और ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से सभी भूत ही हैं। अव्यक्तादीन भूतानी भैया, आदिनी अव्यक्त, हम पहले भी नहीं दिख रहे थे, अव्यक्त थे। ठीक है, व्यक्त मध्यान्ह भारत, भारत अर्थात अर्जुन है, अर्जुन हम पहले भी नहीं देख रहे थे, और व्यक्त मध्यान्ह मध्य में, यानी कि इस समय में वर्तमान में हम दिख रहे हैं। परंतु अव्यक्त निधनान्यवा, निधन के बाद भी हम अव्यक्त ही हो जाएंगे, क्योंकि हम पहले भी अव्यक्त ही थे और बाद में भी अव्यक्त ही होंगे, मध्य में भी व्यक्त हुए हैं। तत्र का परिदेवना, इसमें फिर क्या ही चिंता करना। जब हम अव्यक्त थे और अव्यक्त ही हो जाना है, तो इस 2-4 के दिन के अतिथि के लिए क्या चिंता करना। ठीक है, घर तुम्हारा है। ठीक है, घर में पहले भी अतिथि नहीं थे और बाद में भी अतिथि नहीं रहेंगे, तो 2-4 दिन के लिए कोई अतिथि आ गया, तुम क्यों चिंता करते हो? रहेगा 2-4 दिन, खाना पीना खिलाओ, आराम से जियो, परमात्मा का भजन करो। अब उस अतिथि के ऊपर निर्भर करता है वो कैसा व्यवहार करता है। वो अच्छा व्यवहार करेगा तो हम दोबारा फिर से उसको बुलाएंगे, नहीं अच्छा व्यवहार करेगा तो हम नहीं बुलाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा पड़ जा रहा है। यहाँ पर जो आप 2-4 दिन के लिए व्यक्त हुए हैं इस संसार में, इस संसार में यदि आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो आप इस संसार में दोबारा नहीं आएंगे, और अगर बुरा व्यवहार करेंगे तो फिर यहीं पर फेंके जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब अतिथि ही जो होता है उसको अभीष्ट क्या है? कोई दूसरे के घर में रहना स्वीकार करता है, दूसरे के घर में रहना अच्छा लगता है। अपनी छोटी मोटी झोपड़ी में रहोगे, प्रसन्न से रहोगे, राजा की तरह रहोगे, लेकिन राजा के महल में भी अगर तुम नौकर बनकर हो तो वो भी जिंदगी बेकार है। अगर तुम किसी राजमहल में रह रहे हो और वहाँ पर एक नौकर हो, ठीक है, एक कार्यकर्ता हो, तो वो जिंदगी बेकार है। लेकिन अगर तुम एक जंगल में बनी एक झोपड़ी में रह रहे हो, छोटी सी झोपड़ी है लेकिन वहां पर तुम स्वतंत्र हो, वो जीवन उससे अच्छा है। इसीलिए ये क्या है? पृथ्वी अतिथि का घर है हमारा।
ठीक है, अतिथि के घर में नहीं रहना है, अच्छे कर्म करो और अपने घर में जाओ, परमात्मा में लीन हो जाओ, जहां से तुम आए थे। ठीक है, ब्रह्म से। अब समस्या ये होती है, जहां से तुम आए थे, कहाँ से आए थे? यहीं से आए थे। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि हम पहले ब्रह्म थे, बीच में हम मनुष्य बन चुके हैं और फिर भी ब्रह्म बनेंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम जीव थे इसलिए तुम जीव हो, परंतु तुम में ब्रह्म बनने की योग्यता है। तुममें ब्रह्म बनने की योग्यता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावा योग पद्यते। मेरा भक्त मेरे रहस्य को जान करके मेरे ही भाव को प्राप्त कर जाता है। धुंधकारी भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनकर के चतुर्भुज रूपधारी बन गए, पीताम्बर धारी बन गए। अजामिल अजामिल भी परमात्मा का भजन करके, ठीक है, वो भी चतुर्भुजधारी बन गए, पीताम्बरधारी बन गए। तो मद भक्त एतद, मेरा भक्त मेरे रहस्यों को जान करके मेरे भाव को प्राप्त करता है। अब तुम पहले भी जीव थे, अभी भी जीव हो, तुम में ब्रह्म बनने की योग्यता है, तुम ब्रह्म बन सकते हो। ऐसा नहीं तुम पहले ब्रह्म थे, अभी जीव हो, फिर ब्रह्म बन जाओगे, नहीं। अगर तुम पहले ब्रह्म थे तो ऐसा कौन सा पाप है जिस तुमको जीव बनने पर मजबूर कर दिया? इसलिए ये जो है, ये अलग कल्पना हो जाएगी। धान कभी मिट्टी नहीं था। ठीक है, धान मिट्टी नहीं था, धान पहले से धान था, इसलिए अभी भी धान है। धान में मिट्टी बनने की योग्यता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक मिट्टी है, मिट्टी में धान निकल आया, नहीं। धान में मिट्टी बनने की योग्यता है, धान मिट्टी नहीं था। इसी तरह जीव में ब्रह्म बनने की योग्यता है, जीव ब्रह्म नहीं था। हाँ तो भैया, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता, और इसी महाराज को विदुर जी कहते हैं। ठीक है, महाभारत के स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने कहा कि अदर्शनादापतितः पुनश्चादर्शनं गतः नैते तब न तेषां तुम तत्र का परिदेवना। बोले भैया, हम पहले से ही अदर्शन थे, अदृश्य थे, और बाद में भी अदर्शन ही हो जाएगा। हमारा पहले भी अदर्शन था और बाद में भी अदर्शन होगा। हम पहले भी अदृश्य थे, बाद में भी अदृश्य हो जाएंगे। 2-4 दिन के लिए दृश्यमान हुए हैं, तुमको दिख रहे हैं, इसमें क्या ही चिंता करना इस संसार का, इस जीवन का। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर चिंतनीय नहीं है। इसलिए तुम क्या करो, युद्ध करो। अव्यक्तादेन भूतानि व्यक्तमध्यानि भारता व्यक्त निधनान्यवा तत्र का परिदेवना। श्रवणाया बहुर यो न लभ्या शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो मुक्ता कुशलो स्या लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलांग शिष्टा। ये कठोपनिषद का मंत्र है। अगला फिर श्लोक आएगा, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुताप्येनं वेद न चैव कश्चित्। जिसको हम अगले एपिसोड अथवा अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमः संस्कृताय, जय श्रीमन्नारायण।